अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। दीदी जी आप बोले ना कि गुस्ल नहीं है तो भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। नहाए जी बिना तयम्मुम करके नमाज जायज है? जी, वही बता रहे हैं ना, नहाने से नुकसान होता है हमें। अभी बदन से नहा ले सकते हैं या फिर कपड़े बदल ले सकते हैं, लेकिन नहाने की जरूरत नहीं है। अगर नहाने से नुकसान होते हैं, हमें बीमार होने का अंदेशा है या फिर बच्चे बीमार होने का अंदेशा है, तो सिर्फ तयम्मुम करना है। जैसा वजू के लिए तयम्मुम करते हैं ना, वैसे ही तयम्मुम गुस्ल के लिए भी है। तयम्मुम करके नमाज शुरू कर और एक सकते हैं, डाउट नहीं बल्कि दीदी। करना जरूरी है, नमाज छोड़ना नहीं है। वो बहाना बना के नमाज छोड़ना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी। और एक डाउट है दीदी। नाइट में एहतलाम हो जाता है और गुस्ल नहा के नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। फिर मॉर्निंग जब कपड़े साफ करने लगते हैं तो कपड़े पे कुछ सूखा हुआ कुछ लगता है ना, उसको हाथ से साफ करने से क्या रोजे पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ कर सकते। हाथ से रगड़ कैसे साफ कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। रोजे की हालत में वो सब क्या भी नहीं है। अभी जैसे देखो, अभी वो नजासत है और हमें वॉशरूम में गए तो हमें खुद को भी वॉश करके आते हैं, बच्चों का भी धुलाते हैं ना, उसी तरह है वो भी, वो नापाकी भी। अभी हमें गुस्ल करके रोजा तो रख लिए ना, वो सिर्फ धोने से कुछ नहीं होता रोजे में। जी शुक्रिया। जज़ाकल्ला दीदी। अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि दीदी वबरकातुहू। अब वो बोलो। 3 दिन के ब्लीडिंग होता है ना, 3 दिन के बाद जी और बिल्कुल 4 और 5 डेज और 6 डेज भी नहीं होता है। फिर जी। 7 डेज में फिर से खून शुरू होता है। जब ये 3 डेज में हमें गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ सकती हैं क्या? नहीं नहीं, वही बताए ना, मसला पड़े ना कि पूरे जितने अभी अभी तुम्हारे पूरे 7 डेज हैं पूरे पीरियड्स के, हम्म। बीच में तुम्हें सिर्फ 3 दिन हो रहे हैं, 4 5 6 नहीं हो रहे हैं, तो भी वो बीच में जो दिन पीरियड नहीं हुआ तुम्हारा, वो भी पीरियड में शामिल है। शुरू हाँ। में हुआ और आखिर में हुआ तो बस काफी है, बीच के दिन भी जो है हैज में शामिल है। गुस्ल करके बीच में नमाज पढ़ना नहीं नमाज नहीं पढ़ना है, वो नहीं। हाँ, वो भी हैज है, वो दिन भी हैज के ही है। ठीक है, शुक्रिया दीदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आपा। वालेकुम अस्सलाम। अब थोड़े जन का 3 दिन का मुद्दत था वो टाइम जी में लेकिन उन्होंने कभी हर रेगुलर से 3 3 डेज ही होता उनको, लेकिन एक मंथ में उनको 7 दिन का तो 3 दिन को रुक गया। फिर जी। उन्होंने गुस्ल करके नमाज पढ़ डाले। नमाज पढ़ने के बाद फिर 5वां दिन दिखा समझ लो। हाँ जब जी। वो 3 4 दिन का पढ़े सुन वो 4 4 तारीख 5 तारीख का पढ़े सुन नमाजान जायज होते क्या वो? हाँ, अभी देखो, हमने मालूम नहीं था ना, हमें समझे हमारा पीरियड हाँ खत्म हो जी। गया बोल के हमने पढ़ लिए, तो वो नमाज तो हमारी जायज है, हमारी हो जाती नमाज, अल्लाह ताला हमारे रोजा भी अमाल रखे, के। रोजा भी रख डाले। रोजा जी 4वां दिन हुआ नहीं पीरियड है वो दिन में हमें रोजा रख डाले। रोजा भी वो सारा दिन हुआ नहीं। 5वें दिन दोपहर के जोहर के टाइम में दिखा। तब वो जोहर के दिन भी रोजा है वो हाँ पांचवें हाँ, तारीख समझी है। वो रोजे के खजा करना है, क्योंकि वो अब तुम्हारा पीरियड ही था ना, मालूम नहीं था, तुम ना पाक हो गए थे, तुम्हें जल्दी करके जो हाँ है रोजे रख लिए। नमाज जी का खजा नहीं है, नमाज की जरूरत नहीं है, लेकिन रोजे को जो है तुम्हें खजा करना है बाद में। जी 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 नमाज तो वैसे भी तुम्हारे ऊपर माफ है ना, लेकिन जी वो रोजे तुम्हें रख लिए तो फिर उसको वो उसी में चले गए। जी बाद जी में तुम्हें जैसा पीरियड के टाइम में रोजा छोड़ने के बाद जैसा खजा करते हैं, उसका भी खजा करते जी आपा। और एक डाउट क्या कहते हो अबे सी सेक्शन होता थोड़े जने को सिजेरियन है बस इस टाइम में नमाज उनको पीरियड आना पड़ते 10 दिन को रुक गया समझ लो। फिर 11वां दिन से उनको नमाज पढ़ना जरूरी है ना? हैं। जी जब आपको गुस्ल कर सकते नहीं उस टाइम में तयम्मुम कर सकते बोले। अब जी सिजेरियन के तो झुकना बैठना होता नहीं, वैसे बैठ को भी पढ़ सकते हैं नहीं तो बैठने का बैठ को अब कैसा पढ़ना बैठ को जी, भी नहीं आराम पढ़ना। से बैठ कर पढ़ सकते हैं। जैसे ही उनकी तबीयत है, अगर उन्हें बैठने की ताकत रख रहे हैं तो बैठ के पढ़ सकते हैं, खड़ने की ताकत है तो खड़ के पढ़ सकते हैं। बेहतर क्या है, आप जी 10 डेज बोले तो आराम से ठहर सकते हैं, सी सेक्शन के बाद 10 डेज में ठहर जी के क्याम कर लेना। फिर रुकू और सजदा नहीं कर सकते ना बैठ को नीचे, जी इस जी वास्ते जी खिरात होने के बाद रुकू और सजदा जो है चेयर पर बैठ के इशारे से कर सकते
अगर वो जी भी ठहर भी नहीं सकते, कोई इतने कमजोर हैं तो पूरी नमाज भी चेयर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं बढ़ सकते ना बिल्कुल भी अभी। जी जी तो इस वजह से चेयर पे पढ़ सकते हैं सब। 3 मंथ्स तक ना वो नहीं बैठना बोलते ना वो, नहीं तो एक हाँ नहीं, मंथ तक पूरे 3 मंथ तक जरूरत नहीं है, 40 डेज के बाद आराम से नीचे बैठ सकते हैं, नमाज के लिए तो बैठ सकते जी हैं। डॉक्टर जज़ाकल्लाह अभी खैर। अभी ये मसला जो है आप डॉक्टर से पूछ के उनके सलाह से जो है कर सकते हैं कि हमारी जो जिसके ऊपर ये गुजर रहे हैं ना, उनको मालूम है कितना पेन है, और उनके डॉक्टर को मालूम है कि ये कितना उन्होंने नीचे बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, तो एक बार जी कंसल्ट करके पूछ लेके आप लोग बैठ सकते जी जी जज़ाकल्लाह खैर। हैं। खैर अस्सलाम वालेकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ दीदी, ऑपरेशन होता है ना, इसी सेक्शन नहीं सर का, बच्चे नहीं सर का जी ऑपरेशन कराते हैं ना, जी। जब ये हमारा इस्लाम में करने का है, और उसे करने के बाद नमाज कैसा जायज होता है उसके बाद। क्या क्या बोले? ऑपरेशन? ऑपरेशन कर लेने, बच्चे हुए नहीं सर जी। का ऑपरेशन करने का हमारे इस्लाम में क्या आराम है, अलाम है, और हम्म। ये नमाज ऑपरेशन होने के बाद नमाज तरीका बोले कैसा पढ़ना है उनके हालत में, वो हालत में। अच्छा, एक तो जो है ऐसा ऑपरेशन करना जायज नहीं है इस्लाम में, अगर वो औरत में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और भी बच्चे जन सकती है, और पहले सी सेक्शंस नहीं हुए बल्कि नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं, और पूरे नॉर्मल डिलीवरीज हैं और प्रेगनेंसी उनकी बिल्कुल आसानी से जाती है, तो ये मसला भी जो है बेहतर है आप उस वक्त में अगर ऑपरेशन कराना है तो पूरा आपका सिचुएशन जो है कोई मुफ्ती साहब से जो है बता के मसला ले सकते हैं, यानी फतवा लेके ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन सी सेक्शन वालों का क्या है कि 3 सी सेक्शन के बाद अभी उनकी बॉडी इतना प्रिपेयर नहीं हो सकती, और इंडिया में तो 3 के बाद लास्ट बहुत कम जगह में चौथी सी सेक्शन करते हैं, तो उस वक्त में तो ऑपरेशन करा सकते हैं, यानी बच्चे नहीं हुए जैसा ऑपरेशन करा सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद जैसा उन्होंने पाक हो जाते हैं ना, ब्लीडिंग से निफास से जैसा पाक हो जाते हैं, अगर ठहर के पढ़ सकते हैं तो ठहर के पढ़ सकते हैं, नहीं तो बैठ के पढ़ सकते हैं तो फिर बैठ कर पढ़ सकते हैं। नमाज का और ऑपरेशन कराने का क्या भी ताल्लुक नहीं है कि बच्चे ने जैसा ऑपरेशन कर ले को जायज नहीं ना, फिर उसके बाद नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। नमाज एक अलग फर्ज है, फिर वो भी वो छोड़े तो फिर उसका अलग गुनाह है। ठीक है, शुक्रिया जी। अभी हमें क्या करते हैं, चुपके अच्छे रहने के बाद भी एक ही बच्चा बस, दो बच्चे बस बोल को अभी ट्रेंडिंग है ना, एक दो में ऑपरेशन करा लेके खत्म कर डालते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे औरतों को जो है अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे, हदीस में है, तो उसका बहुत ख्याल रखो। चलो आगे कोई दूसरा सवाल अगर है तो। सलामकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा डाउट ये है कि गुस्ल के वक्त 5 सुन्नत और 3 फर्ज करे तो बस बोलते ना जी गुस्ल के दौरान। अब पुराने पुराने जमाने के आदमी है ना, वो कोई दुआ पढ़ रहे हैं ना, जी, पड़को उससे फूको दम करको पानी डाल लेना, हाँ ओके ऐसा है बोल के, वो तो ऐसा पढ़े नहीं कुछ भी तो भी नहीं। चलेगा ना। पढ़े नहीं तो भी चलता, नहीं नहीं पढ़ना है, वो सब पढ़ को पानी में दम कर को फिर या फिर वॉशरूम में बैठ को पढ़ते हैं पूरा, वो पूरी दुआ पढ़ना, तो ये वॉशरूम नापाक जगह में जाके अल्लाह का नाम लेना और फिर वो सब दुआएं पढ़ना बिल्कुल भी जायज नहीं है। खामोशी हाँ, से नियत दिल में कर लेना है कि मैं हैज से पाक करने की नियत करती हूँ बोल के कर लेके, जो फराइज और सुन्नतें बताए हैं ना गुस्ल के क्लास में, बस उसको हाँ, फॉलो करना है, के अलावा ये पढ़ना वो पढ़ना, पढ़ के फूकना, आयतल कुर्सी बैठ को हांच पढ़ लेना वॉशरूम में, ये सब करना बिल्कुल भी जायज लेकिन हम लोग उनसे बोलते हैं पूरे नहीं बोल के, फिर भी वो सुन रहे नहीं, वो इसका क्या मसला है? नहीं। उनको समझाना है, जैसा अभी नहीं सुनते बोले तो अब क्या कर सकते हैं बोले, हाँ उनको जी। सुनना जरूरी है ना। अभी अभी ये फलांग चीज खाने से बीमार हो जाते हैं बोले तो हमें, अगर हमारे अपने हैं हमारे पेरेंट्स खाती हैं बोल को जिद करे तो हमें उनको कैसा भी रोकते ना, नहीं नहीं खाना, हाँ। सच नहीं खाना, तो बीमार होते हैं बोल के। नहीं, अगर हम्म। दूसरे हैं बाहर वाले हैं तो उनको समझा के छोड़ डालते हैं, अभी हमारे समझा के हमारा फर्ज खत्म हो गया, डॉक्टर ना हम्म। पेशेंट को बोल के खत्म छोड़ डालते टच, जाके घर में देख ले के नहीं बैठते, खाओ ना को बोल के नहीं बोलते, बस नहीं खाना है, फॉलो हुए तो बीमारी से बचते हैं, नहीं बोले तो फिर बीमार होते हाँ। दीदी सेम वैसा प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद 40 डेज के बाद गुस्ल करते हैं ना, सेम यही तरह का यूज करते हैं ना उसे भी? हैं। जी सेम, हर गुस्ल के लिए एक ही तरीका है,
چاہے وہ صحبت کے بعد کرنے والا غسل ہو یا پھر حیض کا ہر ناپاکی سے دور کرنے کے لیے وہی غسل کے جو کل کلاس میں جو چلا نا وہی. اس کے لیے دعا کیا نیت کے غسل کے نیت کر کو آتے ہیں نا دیدی حدیث میں وہ پڑھ کے وائس کٹ ہو گئی ماں. جو دعا ہے غسل کے نیت کے دعا ہے کر کو بول کو وہ پڑھ کے اور پانی میں پھونک کے پانی میں ڈال کے پھر وہ پانی ڈال لینا بولتی ہے نا وہ کرنا جی ہے نا تو خالی سنت اور فرض کے پڑھ کے نیت کر کے خالی غسل ڈال لینے کی. ابھی وہی سمجھائے نا کہ ویسا پڑھنا نہیں ہے, ویسا پڑھنا جائز نہیں ہے. واش روم میں بیٹھ کو یا پھر باہر سے بھی پڑھ کو پھونک کو وہ پانی پھر کہاں پہ جاتا ہو, پورا گٹر میں جاتا نا پانی سب دم کے. اب ہمیں یاسین پڑے پانی میں دم کرے تو پیتے ہیں کہ لگ جا کو شنک میں ڈالتے پی لیتے نا اس کو بہت ادب سے. تو پھر وہ پڑھ کو ہمیں اس میں پانی میں پھونک کو ہمیں نہا کو ہمارے جسم سے ناپاکی ویسا نہیں ہے. صرف ہمیں پاک ہونے کے واسطے جو غسل کے فرائض ہے اور جو سنتیں ہیں فرض پورا کر لیے تو بھی ہمیں پاک ہو جاتے ہیں, اور سنتوں کے ساتھ پاک ہوئے تو اور اچھا ہے. بس جو غسل کے فرائض اور سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہاں غسل کے فرائض میں نیت بھی ہے نا, تو نیت کر لے کے جیسا غسل کر لیتے سنتوں میں سنت اور فرائض کو فالو کرنا ہے بس غسل کے طریقے. ہاں نیت کر لے سنتوں میں نیت ہے کر لینے کا ہے نا وہ ایک ہاں کرے تو ہاں غسل ہو نیت جاتا ہے. ہاں نیت بولے تو دل میں بس ہم ہمیں نہانے جا رہے ہیں تو ہمارا ارادہ رہتا ہے نہیں میں پاک ہونے جا رہا ہوں, ابھی پیریڈ ختم ہو گئے تو میں نہا کے پاک ہو کو نماز پڑھنا ہے, بلکہ جو ارادہ رہتا اسی کو نیت بولتے ہیں. پھر الگ سے زبان سے پھر بول لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں حیض سے پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں بول وہ زبان سے بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارے دل میں نیت ہے نا ہمیں غسل کے واسطے جا رہی کیا واسطے معمولی غسل میں ہے تو جاتے ہی نہالے کو آ جاتی, لیکن اسے جا رہے ہیں تو ہمارے دل میں ہم معلوم ہے کہ ہمیں کیا واسطے جا رہے ہیں, بس اتنی نیت بھی کافی ہے. معمول سے ہمیں معمول فرض کے ابو کوئی ہمارا بیوی ملنے کے ٹائم پہ وہ بھی وہ نیتیں کرنا ہے پاک ہونے کا نیت کر رہی ہیں وہ بھی نیت کر لینا ہاں ہے. جنابت سے پاک ہونے کی نیت کر رہا ہوں بول کے نیت کر لے تو بس. نفاس میں بھی ویسا ہوتا ہے دیدی. ہاں ہاں نفاس کی ناپاکی دور کرنے کی نیت کر رہا ہوں بول کے نیت. ہاں ٹھیک ہے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو عمر ہوئی ہے بوڑھے آدمی جو نماز کے لیے 6 پہ بیٹھتی ہے نا تو فرض جی نماز کے واسطے ہر رکعت کے واسطے کھڑ کر نماز پڑھ سکتی نا یا بیٹھ کر پڑھ سکتی کیونکہ جھک سکتے نہیں زیادہ اس کے واسطے ہاں فرض نماز میں کھڑنا جو ہے فرض ہے نہیں, میں کل مسائل میں کلاس میں بھی سمجھا ہے نا. تو ابھی بوڑھے ہیں تو کھڑ کو صرف قیام ہونے کے بعد رکوع اور سجدہ چیر پہ کر لے سکتے نہیں, بالکل ٹہرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس وقت میں بیٹھ کو آرام سے پڑھ سکتی. لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا بولے تو ہوا ہاتھ سے ہوا تو بھی ابھی نہیں ٹہر کو نہیں ہوتا, ہم نہ بولے سچ آرام سے چیر میں بیٹھ جا کو پڑتی نا تو ویسا نہیں کرتا. اچھا سنت پڑھے نہیں تو بھی لیکن فرض تو بھی ہم ہر فرض رکعت فرض کی بات ہے پورے, ہاں فرض کے بارے میں. کے واسطے تو ہم نے بھی رکعت کو کھڑو کر پڑھنا فرض ہے. ہاں اچھا اچھا. اگر نہیں ہو رہا ان سے ٹہلنے کے واسطے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے. اب تھوڑے عورتوں کو اب یہ ڈیلیوری کے بعد تھوڑا کمر میں درد زیادہ ہوتا ویسے ٹیمپو اب صبح سے ہمیں مغرب تک قیام کر کر کھڑا کر ہر رکعت بھی نیچے سجدہ کر کے کرتی ہیں, لیکن عشاء کے نماز کے وقت کو اب رمضان میں دیکھو تراویح کا تھا وہ ٹائم میں اب زیادہ جھکے تو کمر میں زیادہ ہوتا عبادت میں مشکل ہو جاتی ہے. تو ویسے سنو 6 پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی. بہتر ہے نیچے بیٹھ کو پڑھو, سنت ہے نا چیر پہ بیٹھنے سے نیچے بیٹھ جا کو آرام سے پڑھ لے سکتے. ہاں 6 پہ سے بھی نہیں بیٹھنے نیچے ہاں نیچے بیٹھنا بہتر ہے, نیچے بیٹھنا ہے نا. نیچے ہاں اس میں بار بار اٹھ کو تراویح پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آرام ہاں سے بیٹھ کو تراویح پڑھ لے سکتے. اچھا اچھا جزاک اللہ. خیرن جی ہاں اب پیریڈ وعلیکم السلام. پیریڈ آنکھ ہو رہا تھا جب وہ یہ جو یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے اور دوسرا اب دوسرا اردو میں جو کتابوں سے بھی چھی جی سکتے پڑھ سکتے ہیں کر کو بولتے ہیں نا, جب ہمیں جی وضو کر لے سکتے ہیں کیا وضو کر لے کے بیٹھنا ہے. نہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے, وضو کے بغیر بھی دینی کتابیں جو ہے اردو کے سب چھین سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. نیت بیٹھ کے پڑھ سکتے ویسے ڈائریکٹ. بیٹھ کو پڑھے تو بس ہے. ہاں
वैसे भी हमारी वजू नहीं होती ना उस वक्त में, अभी नापाकी है तो फिर अब गुस्ल नहीं रहता, हमें नापाकी रहते हैं, हाँ वजू भी नहीं होता। तो फिर हमें बार बार जाके वजू कर को आने की जरूरत नहीं है। अभी चेहरा धो रहे हैं तो उसी वक्त में एक बार हमारे दिल के तसल्ली के वास्ते या आदत बाकी रहने के वास्ते वजू कर को आपको भी बैठ को पढ़ सकते हैं, नहीं तो बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं। वजू शर्त नहीं है वो पढ़ने के वास्ते, किताबान छीने के वास्ते सभी कि उसमें जरूरी नहीं। वो जो पढ़ते हैं वो उर्दू कोई होंगे, वो भी लिख हाँ सकते हैं दीदी। लिख सकती हैं, लिख सकती हैं, सिर्फ कुरान के आयता लिखना नहीं, कुरान के आयता नहीं छीना, कुरान के आयता नहीं पढ़ना। अब हमें उर्दू पूरा लिख सकती हैं। अभी जो अब क्लास चल रही ना, अभी समझो ये मसले मसाइल तुम्हें लिख को भेजो बोले ना, तुम्हें ये पूरा लिख को हैज के हालत में भी लिख को भेज सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया दीदी। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाइस की हालत में वालेकुम ताउस में अभी पढ़ना क्या? पढ़ सकती हूँ। वो तो अभी बोले ना दुआ के जैसा हो गया ना, बिस्मिल्लाह तो हमें हर काम से पहले पढ़ते हैं, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ने अल्लाह के नाम के साथ पढ़ रहे हैं। तो औज़ु बिल्लाह शैतान की पनाह मांगने के लिए भी वो है इसकी ये नहीं, वो भी पढ़ जी सकते। जी। खत्म हो गए ना सबके सवालात? जी जी आंटी। चलिए। अभी आप लोगों को क्या करना है बोले तो आज का अभी समझ में आया जैसा दिखता, लेकिन आपको होमवर्क अच्छे से करके आना है। अब जाके फिर से रिकॉर्डिंग सुनना और पीडीएफ भी भेज के है ना मौलाना, फिर से एक बार पढ़ो समझो, और जो भी सवालात आएंगे उसका जवाब लिख के व्हाट्सएप में पोस्ट करो। और उसके बाद अगर डाउट्स हैं तो फिर वहां पर भी आप लोग ऑडियो करके भेजो, इंशाल्लाह मिलने से जवाब